चुगल खोरने जाई। और राजा से चुगली खाई। अरे ढूंढो दो दोसरे लगाई गजब भौ लगाई और रानी की करी बुराई। और एक बात और बता दें दोस्तों, अरे साल बिगाड़ी दहकाई ने चुगलन ने सारे गांव बिगाड़ी। अरे हो न हर तो हुई के मिटिए बाजा पे सिसक पड़े आधारे। घोड़ा पूरे मर जाइयो और दरिया रौरे बैल मर जाई। अरे भैया बालिए सोर मर जाइयो, हिरणा कुछ तो है बाप मर जाई। यार मेरे धीरे धीरे, मित्र मेरे धीरे धीरे, दरबार में पहुंचो चुगला जाए और अच्छे में धीरे धीरे। हाँ ध्यान रखना दोस्तों, जो हरदौल के खानदान में जुझार का चाचा लगता था, हरदौल के बड़े भैया जुझार की सभा में पहुंचा और जो चाचा को देखा एकदम से जुझार ने कहा चाचा को प्रणाम। लेकिन प्रणाम देने की जगह पर वह उत्तर तो नहीं दिया, वह कमीने ने अपना नीचे वाला होठ दांतों से दबा लिया। एकदम से जुझार समझ गया, बोला चाचा 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 बात क्या है जो तुम मेरी तरफ देख तक नहीं रहे हो। चुगला कहने लगा जुझार अब नहीं सहा जाता, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है इस खानदान का खेल। क्या मतलब, क्या हमसे कोई गलती हुई है? चुगला कहने लगा गलती गलती गलती, बार बार गलती कह रहा है, लेकिन तू एक बात बता, अपने छोटे भाई हरदौल की शादी क्यों नहीं करता है? एकदम से जुझार कहने लगा कि चाचा शादियां तो बहुत आई, लेकिन मेरा भाई ये कह रहा है कि ब्रह्मचारी रहे चैन पाएंगे हम ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करेंगे, शादी नहीं करेंगे। एकदम से वो चुगला हंसने लगा और कहने लगा ब्रह्मचारी रहेगा? अरे पगला तू इतना भोला है, तू वहां तक पहुंचा ही नहीं रहा है कि उसे शादी की जरूरत नहीं है। क्यों? तो चुगला देखिए दोस्तों, कितना सुंदर दूध है, वह दूध में खटाई किस तरह डाल रहा, जो दूध फट के दोबारा दूध नहीं होता। हरदौल कुमार भाभी के संग में ए सौरे ओढ़ावे। हरदौल कुमार भाभी के संग में ये सौरे ओढ़ावे। दिन रात महल में रहे रे ना यहाँ तक भैया आवे। महाराज
महाराज शर्म अब रही हमें अति आई, और तू भूलो तेरी औरत ने बाय खूब लो भरमाई। कऊ दिन त्यारो खेत जा रे गो तू पूरी भैंस को पडरा। कऊ दिन त्यारो खेत उजारे गो तू पूरी भैंस को पडरा। कऊ दिन त्यारो खेत और पूरी भैंस को पडरा रे धोरी गैया को बछड़ा बढ़िया तेरो खेत। हाय हाय तेरो खेत उजारे गो तू पूरी भैंस को बेड़े। एकदम जवाब दिया नालायक, तेरा भोला भाई जो भाई लग रहा है हरदौल, ये मोह का मीठा मन का जहरी है। तेरी औरत ने इसके ऊपर वो जादू किया है कि उसे शादी की जरूरत ही नहीं। दोस्तों, इतने जो वचन सुने जुझार ने अपने कानों पे हाथ रख लिए, बोला चाचा नहीं, ये झूठ है, मेरा भैया महात्मा है, वो मेरी औरत को अपनी मां के समान देखता है और मेरी औरत ने उसे पाला है। जुझार का वो चुगला चाचा हंसने लगा और कहने लगा बेटा हमारे सर के बाल गली में सफेद नहीं हुए। अरे सतयुग त्रेता में भाभी को समझे महतारी। ओ हाय राम जा कलयुग में भाभी कर लई आधी नारी। अरे हाय राम जा कलयुग में भाभी कर लई आधी नारी। हाय राम जा कलयुग में भाभी कर लई आधी नारी। अरे सुन के अरे चुगला की अरे पानी 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 और जगे हुई और पेट में भैया पानी। और हो सब बिगड़िए हैं राजा के मर्दो, सुन ले अर्ज हमारी कही। अरे नीचे गर्दन है राजा की ऐठा परो है पेट में जाई। भैया होनहार बलवान भूप के छक्का छूटे। यारो होनी है बलवान भूप के छक्का छूटे। राजा के छक्का छूटे। भैया सुन चुगला की बात भूप के। एकदम से खुले शब्दों में कहने लगा नालायक, ये कलयुग है, इसमें भैया को दुश्मन की नजर से देखा जाता है। और आज का नौजवान जिसे तुम भोला समझ रहा है, वो भाभी को आधी नारी कह रहा है। आज चुगला की बातों ने जुझार के हृदय में बहुत तीखा प्रहार किया। भरी सभा में जुझार कहने लगा चाचा, अगर मेरा भैया इस तरह से गुमराह हुआ है तो उस नालायक औरत के हाथों से जहर देकर उसे मरवा दूंगा। देखिए दोस्तों, वह पापी ने किस तरह से नफरत की दीवार खड़ी कर दी। इसीलिए तो कहा है कि कभी जो अध का मीठा बोलने वाला है उसके अंदर जहर भी हो सकता है। विश्वास नहीं करना चाहिए। सुन चुगला के पे न सुरक भय ने न क्रोध अति छाओ। जनकरी सभा बरखा सरे महल को राजा धाओ। उसी वक्त राजा जुझार अपने दरबार को बर्खास्त करके महलों के लिए चला। लोगों, जो रानी चंपावती ने अपने पिया को आता हुआ देखा,
हाय हाय उठ बैठी। अरे आवत बल मनिहारी उठी जब नारी के पलंग नवाओ है पलंग नवाओ। ले पंखा कर रही प्यारी परम सुख पाओ। दोस्तों पलंग पे महाराज बैठ गए, क्रोध के मारे आंखें सुर्ख लाल हैं, बदन कांप रहा है, मुट्ठियां भिजी हैं और आंखों में शोले धधक रहे हैं। अरे रूप देख के या जो सैया को ठकुरानी को है चढ़ो बुखार। और कभी भी दुनिया तीरे रानी की मर्दो सुनियो अर्ज हमारी। और कौन भावई में जकड़े हैं परम सनेरी पिया हमारी। और हिचकी बन के रानी बोली और राजा से कही उचारी। क्या कारण है? बहुत गुस्सा में लग रहे हो, क्या दासी से कोई भूल हो गई? जल्दी बता दो वरना मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। एकदम से जुझार खांसने लगा और बकले क्या बक रही है। कर जोर पूछ राई रानी है पति काया क्यों को मिलानी है। करे मुखड़े को डर किया पानी है गई दिल की बिगड़ी रुखानी है। मुखे क्या कारण है नाथ, मुझे जल्दी बता दो वरना मैं मर जाऊंगी। भक्तों इतना कह करके जो उसने पैर पकड़े तो जुझार ने अपनी रानी के गाल में ताक से तमाचा दिया। वो गाल को सहलाती हुई पीछे हट गई। जुझार कहने लगा ओरी कुतिया, बहुत दिन हो गए हमें उल्लू बनाते बनाते। ओ बेहूदी बेशरम ए लुच्ची गुंडी नारी। ऐस करे हर दौल संग तूने धर दई शर्म उतारी। ओरी कुतिया, मेरे भोले भाले भैया को अपने प्यार के जादू में फंसा करके तू उस भैया के साथ रगड़लियां मना रही है और हमारे सामने पतिव्रत धर्म का नाटक दिखा रही है। तेरी चांडाल चौकड़ी का पर्दाफाश हो चुका है औरत। देवर संग ये सुड़ाती है तो लाज शर्म नहीं आती है। और बेहूदी तो को देख देख उठे चली जाए छाती है। देवर संग ये सुड़ाती है तो लाज शर्म नहीं आती है। बेहूदी तो को देख देख उठे जली जाती है। खामोश हो जा कमीनी, तूने मेरे साथ उसको दाग लगा दिया। दोस्तों जो इतने वचन सुने हैं, एकदम से चंपावती अपने कानों पे हाथ रख करके जमीन पे बैठ गई। कहने लगी पिया क्या कह रहे हो? अरे सुन सैया के बैन भरे जलने न गिराऊ चारी। ओ सैया तेरी बूट रे ही अन पे गई है मारी। पागल हो गए तुम्हारी बुद्ध खराब हो गई पिया, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे फुट गई मारी घर राजा मारी पिया मेरे मारी। और सैया तेरी अकली रे
तन पे गई है मारी। और देवर पुत्र समान अवे नादान, उमर बारी लला की बारी देवर की बारी। ए शीलवंत गुणधाम मेरो व्रतधारी, ए शीलवंत गुणधाम मेरो